मन के विचारों पर सवार होकर हम पल भर में एक लोक से दूसरे लोक की सैर कर सकते हैं। ये मन के विचार ही हैं जो हमें एक क्षण में श्रेष्ठता की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं तो दूसरे ही पल पतन की गहराइयों में लुढ़का देते हैं। मन के विचार मिनटों में स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग में बदल सकते हैं। अंतर केवल दिशा का है। कहने का भाव है कि विचार यदि नकारात्मकता का साथ कर लें तो हमारे लिए घातक बन जाते हैं और वहीं विचार अगर सकारात्मकता का हाथ थाम लें तो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। क्योंकि सारा खेल ही विचारों का है, तो विचारों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। ये कहां से उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार इन पर नियंत्रण किया जाए और कैसे इनका प्रभाव हम पर पड़ता है, यह सब आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। जिस प्रकार योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क की श्रेष्ठता भी सर्वमान्य है। चिंतन करना मानव मस्तिष्क का प्रधान गुण है। सकारात्मक चिंतन के आधार पर ही मानव नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य ने आदिकाल से लेकर आज के आधुनिक वर्तमान युग तक जिस सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया है, वह उसके सकारात्मक चिंतन का ही सुपरिणाम है। प्रत्येक मानव अपने मस्तिष्क में उठ रहे विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। जिस व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, वैसा ही उसका रूप और स्वभाव हो जाता है। विचार ही मानव की प्रेरणा शक्ति होती है। मनुष्य का विचार जितना पुष्ट, सात्विक, दृढ़ और लक्ष्ययुक्त होगा, उसके द्वारा की गई योजना उतनी ही सफलतापूर्वक संपन्न होगी। वस्तुतः विचार ही हमारे कर्मों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारे कर्मों का संचालन विचारों के कारण ही होता है। यदि गहराई में उतरा जाए तो हमारी विचार शक्ति ही हमें शक्तिशाली, कमजोर, सक्रिय, निष्क्रिय तथा मित्र, शत्रु आदि बनाती है। विचार शक्ति ही हमारी प्रतिभा की जन्मभूमि है। हमारा विचार जितना प्रबल होता है, हम उतने ही अधिक प्रतिभावान होते हैं। विचार शक्ति ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सात्विक विचार हमारे अच्छे चरित्र की आधारशिला और हमारी अमूल्य निधि हैं, जो हमें सन्मार्ग पर चलने तथा सत्कार्य करने के लिए तैयार करते रहते हैं। संस्कारहीन विचारों के कारण हमारे अंतःकरण में अवगुण जन्म लेते हैं, जिससे बुरी मानसिकता का जन्म होता है। यही हमारे पतन का भी कारण है। सकारात्मक सोच हमें सक्रिय और नकारात्मक सोच हमें निष्क्रिय बनाती हैं। वस्तुतः विचार ही हमारे भीतर की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी मनःस्थिति के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही कर्म करने के लिए वे हमें प्रेरित करेंगे। जो व्यक्ति अपने भीतर की विचार शक्ति को पहचान लेता है और उसी के अनुसार चलता है, वही अपने जीवन में सफल होकर उन्नति करता है। सच तो यह है कि हमारे विचार विवेक की पूंजी हैं। संतों और चरित्रवान व्यक्तियों के सानिध्य से हमें विवेक शक्ति की प्राप्ति होती है। विवेक से ही अज्ञान का नाश होता है। यदि हमारे विचार उन्नत होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। इसके फलस्वरूप हम महान बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे। अतः हमें अपनी विचार शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों की रक्षा और उन्हें पुष्ट करना चाहिए। विचारों में छिपी अथाह शक्ति हमारे भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं तक को बदलने का सामर्थ्य रखती है।
हमारे मन में उठने वाले विचार भले ही दिखते हो, किंतु उनके प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।